गरीब दर्जी भाभी ने बनाया 3 ननंद के लिए फौजी ड्रेस। श्वेता सिलाई की मशीन पर बैठकर सिलाई कर रही होती है। क्या हुआ, तुम तीनों खाना क्यों नहीं खा रही हो? अभी मैंने तुम्हें खाना गर्म करके दिया था और ये देखो रखा हुआ खाना ठंडा हो चुका है। भाभी हमारा खाना खाने का मन नहीं है। हाँ भाभी, हम आज बहुत उदास है। भाभी बहुत देर से सिलाई कर रही हो आप, अब आकर खाना खा लो। देखो चुपचाप खाना खा लो, मैं पहले ही खाना खा चुकी हूँ। हमें पता है कि आप हमसे झूठ बोल रही हो, आपने खाना नहीं खाया है। तभी वहां पवन आता है। क्या हुआ, तुम तीनों उदास क्यों हो? और श्वेता तुम भी खाना नहीं खा रही हो? पवन के आते ही वो चारों चुप हो जाती हैं। अच्छा तुम तीनों मेरी बात सुनो, तुम तीनों की कॉलेज की फीस मैंने भर दी है, अब तुम्हारी मैडम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन आपके पास पैसे तो नहीं थे, पैसे कहाँ से आए? मालिक ने तनख्वाह दे दी थी, वो सारे पैसे मैं इनकी फीस में भर कर आ गया हूँ। वैसे भी बाहर से भंडारा खाकर आया हूँ, इसलिए कुछ खाऊंगा नहीं। ठंड बहुत ज्यादा हो रही होती है, जिसके चलते पवन आराम से बिस्तर में जाकर लेट जाता है। लेकिन उसने खाना नहीं खाया होता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी खुद भूखा रहकर पूरे परिवार को खाना खिलाती है। चलो अच्छा है पवन जी बाहर से खाना खाकर आ गए थे, ये खाना मैं खा लेती हूँ, बहुत जोरों से भूख लगी थी। श्वेता खाना खा रही होती है कि तभी रसोई के दरवाजे से ममता उसे देख लेती है। बहू, हम सभी को पता था कि तूने खाना नहीं खाया है, फिर तू झूठ क्यों बोलती है? अरे एक समय पर एक निवाला खाएंगे तो सबका पेट भरेगा, इसी तरह हमें प्रेम से रहना चाहिए। ममता इतना कहकर चुपचाप चली जाती है, जिसके बाद अपनी सास का ये प्यार देखकर श्वेता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो ठंड में सारे काम निपटा कर सोने जाती है। अरे रात के 11 बज गए हैं और मैं सोने जा रही थी, लेकिन मुझे तो सुबह सावित्री दीदी का ब्लाउज देना है और वो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। श्वेता को ब्लाउज सिलना था, जिसके चलते वो ठंड में उठती है और सिलाई करने बैठ जाती है। और कब तक मेहनत करोगी भाभी? आकर सो जाओ, आप भी बहुत ठंड हो रही है। देखो कॉलेज की फीस तो भर गई है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे और उनकी भी फीस जानी होगी, इसीलिए मुझे अभी से ज्यादा मेहनत करनी होगी। श्वेता ऐसा बोलकर सिलाई की मशीन पर कपड़े सिलती रहती है और आधी रात में सोती है। अगले दिन सवेरे तीनों ननंद और उनकी भाभी आंगन में काम कर रही होती हैं कि तभी पास वाले स्कूल से भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की आवाजें आती हैं, जिसे सुनते ही तीनों ननंद और उनकी भाभी सावधान पोजीशन में खड़ी हो जाती हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जनगण मन खत्म होने के बाद भी श्वेता सावधान पोजीशन में ही रह जाती है और ननंद काम करती रहती है। तभी उनकी नजर उनकी भाभी पर पड़ती है। अरे भाभी क्या हुआ आपको, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक फौजी बनूं और अपने देश की रक्षा करूं। आज ये गीत सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं फौजी बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी गरीबी की वजह से मैं फौजी नहीं बन पाई। आप फौजी नहीं बन पाई तो क्या हुआ, आपकी ननंद फौजी बनकर आपको दिखाएंगी और देश की रक्षा करेंगी। देखना, हम तीनों ननंद आपका नाम रोशन करेंगी। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश होती है। मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया तो क्या हुआ, अब मैं तुम तीनों का सपना पूरा करूंगी और तुम्हें फौजी बनाऊंगी। श्वेता अपनी तीनों ननंद को गले से लगा लेती है और वो अपनी तीनों ननंद को फौजी बनाने के लिए अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, आपकी तीनों बहनें फौजी बनना चाहती हैं, मैं भी फौजी बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता को कैंसर था, उनकी बीमारी में सारा पैसा चला गया, तो हम लोग बहुत गरीब हो गए थे। लेकिन वही सब मैं अपनी ननंद के साथ नहीं होने देना चाहती। हम बेशक गरीब हैं, लेकिन क्यों ना हम कर्जा उठाकर उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए उनकी फीस भर दें। तुम्हें पता है एक बहन की ट्रेनिंग में कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए जाएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग थोड़ा पैसा उधार ले लेते हैं, वो हमारे गांव में जेठालाल है ना, वो पैसा उधार देते हैं। जैसे ही तीनों ननंद की फौज में नौकरी लग जाएगी तो धीरे धीरे उसका पैसा उतार देंगे। अपनी बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए पवन श्वेता की बात को मान लेता है। दोनों जेठालाल के पास जाकर बहुत सारा पैसा उधार लेते हैं और अपनी तीनों बहनों की फौजी की ट्रेनिंग के लिए पैसा भर देते हैं। आखिरकार अब हमारा सपना पूरा हो ही जाएगा, तुम कड़ी से कड़ी मेहनत करना। इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास हमारी ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए? तुम्हारे भैया और मैंने मेहनत करके पैसा जोड़ा है,
बस वही है। चलो अब जाओ तुम तीनों, पहले दिन तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। इस तरह श्वेता अपनी तीनों ननंद को ट्रेनिंग के लिए भेज देती है, जहां ट्रेनिंग के पहले दिन पर ही सब लोग फौजी वाली ड्रेस पहन कर आते हैं। तीनों बहनों को बिना फौजी ड्रेस में देखकर उनका कोच उनसे कहता है, ये क्या, तुम तीनों की ड्रेस कहाँ है? बिना ड्रेस के यहाँ मुंह उठाकर ट्रेनिंग कैसे करने आ गई हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि बिना ड्रेस के यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं करता? कोच साहब, हमें नहीं पता था कि हमें फौजी वाली ड्रेस पहन कर आना होगा। यहाँ देश के फौजी की ट्रेनिंग चल रही है, ना कि कोई मजाक हो रहा है। समझ क्या रखा है तुमने फौजी ट्रेनिंग को? ये सुनकर तीनों बहुत ज्यादा मायूस हो जाती हैं। पहले दिन पर ही उनके कोच से उनकी डांट पड़ जाती है। वो घर पर रोते हुए वापस आती हैं और अपना बैग आते ही फेंक देती हैं। अरे ये क्या, तुम तीनों रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ है? हमें नहीं जाना, हमारा कोच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले दिन पर ही उसने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। हम गरीब हैं तो क्या, हमारी गरीबी का इतना मजाक उड़ाएंगे लोग। अब हमें फौजी नहीं बनना भाभी। लेकिन बात क्या हुई है ये तो बताओ, आखिर तुम इस तरह क्यों नाराज हो? तीनों ननंद मिलकर अपनी भाभी को अपने कोच के बिहेवियर के बारे में बताती हैं। हमने फौजी की ड्रेस नहीं पहनी तो उन्होंने हमें आने से ही मना कर दिया, हमें भी नहीं जाना वहां पर। ये सुनकर श्वेता को बहुत दुख होता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी एक दर्जी है, मैं तुम्हारे लिए फौजी ड्रेस सिलूंगी। देखना, मैं जो ड्रेस तुम्हें सिल कर दूंगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ दिन के लिए तुम्हें कोच की बातों को सुनना पड़ेगा और तुम्हें एक भी क्लास मिस नहीं करनी होगी। बस मुझे कुछ दिन का समय दे दो। श्वेता की बात तीनों ननंद मान लेती हैं और अगले दिन से ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं। उनके जाते ही उनके घर पर जेठालाल आता है। अरे कहाँ हो तुम लोग? कर्ज ले लिया है, उसे चुकाना भी होता है। कब चुकाओगे मेरा कर्ज? अरे जेठालाल जी, आप आ गए, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम धीरे धीरे पैसा चुका देंगे। हाँ जेठालाल जी, अभी तो मेरी तीनों बहनें ट्रेनिंग के लिए गई हैं। देखो, पैसा वापस लौटाने में आनाकानी नहीं करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे पैसे लेने के बाद मुझे इस तरह पैसे देने में अटकाए। श्वेता और पवन बहुत परेशान थे। एक तरफ उन्हें अपनी तीनों बहनों की फौजी ड्रेस भी बनानी थी तो दूसरी तरफ उन्हें कर्ज भी चुकाना था। वहीं बेचारी श्वेता दिन रात मेहनत करती है और पैसे जोड़ती है। सिलाई कर कर के वो जो भी पैसे कमाती है उनसे वो फौजी ड्रेस बनाने का सामान लेकर आती है और उसे उन ड्रेस को बनाने में एक हफ्ता भर से ऊपर लग जाता है। आखिरकार मैंने फौजी ड्रेस बना ही ली, ये लो तुम तीनों की फौजी ड्रेस। पहले दिन की तरह आज भी उन्हें उनका कोच बहुत ज्यादा सुना चुका था, जिसके चलते वो गुस्से में अपनी भाभी से कहती हैं, हमने आपसे कहा था ना कि हमें नहीं जाना ट्रेनिंग, ले जाओ इस फौजी ड्रेस को। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम देश की रक्षा करोगी, फौजी बनकर अपना कर्तव्य निभाओगी और मेरे सपने को भी पूरा करोगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी मेहनत पर इस तरह पानी मत फेरो। श्वेता की इस तरह बात सुनकर तीनों ननंद उसकी बात मान लेती हैं। फौजी ड्रेस पहनकर वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाती हैं, जहां ट्रेनिंग करते हुए बाकी के सभी स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म हर बार फट जाती है। लेकिन माधुरी, अंजलि और कियारा तीनों बहनों की फौजी ड्रेस को जरा भी खरोच नहीं आती, जिसके चलते उनका कोच उनकी तारीफ करता है। कमाल की ड्रेस है तुम्हारी, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी तुम्हारी ड्रेस फटी नहीं। बहुत बढ़िया, तुम ही आगे जाकर देश का नाम रोशन करोगी। कोच द्वारा इस शाबाशी देने के बाद तीनों को बहुत अच्छा लगता है। वहीं सभी स्टूडेंट्स उनकी यूनिफॉर्म के बारे में पूछने लगते हैं। ये हमारी भाभी ने हमारे लिए सिली है, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। यहाँ तीनों ननंद अपनी भाभी की तारीफ कर रही होती हैं तो वहाँ कर्ज वाले घर पर आकर बहुत ज्यादा हंगामा कर देते हैं। मुझसे 1 लाख लिए थे, अभी तक नहीं लौटाए। ऐसा नहीं चलेगा, या तो पैसे दो वरना हमारे गुंडे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए हमें, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। इतना कहने के बाद भी कोई उनकी नहीं सुनता और उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तभी तीनों फौजी बहनें फौजी ड्रेस में आती हैं और अपने भैया भाभी को पिटते हुए बचाती हैं और गुंडों को बहुत बुरी तरह मारती भी हैं। हमारे होते हुए हमारे भैया भाभी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो उसकी खैर नहीं। तभी वहां से एक ऑफिसर की कार जा रही थी, जो उन तीनों बहनों को देखकर कहता है, ये तीनों तो कोच साहब की स्टूडेंट हैं, काफी दिलेर है, इन्हें तो मैं फौजी जरूर बनाऊंगा। अगले ही दिन ऑफिसर तीनों बहनों को फौज में भर्ती कर लेता है। वो तीनों बहुत खुश होती हैं। इसके बाद तीनों बहनें अपने भैया भाभी का सपना पूरा करती हैं और कुछ ही समय में वो फौजी बनकर उनका कर्ज भी उतार देती हैं। कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद अपने घर की परेशानियों को खत्म करती हैं और देश की सुरक्षा करते हुए परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।